Hello friends, today we are going to discuss about the meaning of residential dwelling because when that exemption entry was modified and RCM was introduced on renting of residential dwelling to registered person, the moot question which raised was what is the meaning of residential dwelling and the purpose of discussion is कि इसका लॉ में कोई डेफिनेशन दे नहीं रखी है। तो जनरली जब हम ऐसा कहते हैं कि लॉ में किसी टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन नहीं दे रखी है तो या तो हम पुराने लॉ में उसकी डेफिनेशन ढूंढते हैं या कहीं और उसकी डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं या डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं। तो आई फाउंड दैट एजुकेशन गाइड विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन नेगेटिव लिस्ट रिजाइम ऑफ सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड उस वक्त रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मीनिंग एजुकेशन गाइड में दे रखा था और वो ये कहना चाहते थे कि ऐसा कोई भी जगह जो रहने के लिए उपयुक्त हो which is fit for residence is called as residential dwelling but does not include hotel, motel or campsite and the like things, right? So we have to identify what is residential dwelling. Now the problem which persists is that residential dwelling को identify करने के लिए कई सारे factors है जिनको हमें देखना पड़ता है और इनफैक्ट ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है या नहीं उसको हम प्रॉपर्टी पेपर से देखें या उसके एक्चुअल यूजेज से देखें। तो क्योंकि कई बार होता है दैट कमर्शियल रजिस्ट्री होती है, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, कमर्शियल वाटर बिल होता है, बट वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस की तरह यूज आती है। समटाइम्स वी हैव सीन दैट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है लेकिन उसे कमर्शियल यूज की तरह यूज किया जाता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एनी ड्वेलिंग इज अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, वेदर qua प्रॉपर्टी और वेदर qua यूजेज, what is the appropriate way? In fact, on discussion with different professionals, it also came that sometimes intent with which property is given on rent or intent with which property is taken on rent can also be a decisive factor about the residential dwelling. So through this video I wish that we should communicate to the government to at least give a definition of residential dwelling because it has wider repercussions क्योंकि renting of residential dwelling to a registered taxable person has been introduced in reverse charge mechanism एंड यदि इस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टर्म को ढंग से नहीं डिफाइन किया गया तो रिवर्स चार्ज में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा इसको आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा। एंड एज यू आर अवेयर दैट व्हेन इट कम्स फॉर इंटरप्रिटेशन तो इंटरप्रिटेशन तो सबका अपना अपना रहता है तो वी कैन नॉट टेक वन स्टैंड दैट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। So I think that government should come with a notification or a circular or a clarification or in some other way to define कि residential dwelling का मतलब क्या लिया जाएगा ताकि हम exemption को भी properly avail of कर सकें और जो exemption में नहीं है उनको भी guide कर सकें कि that you are not an exemption notification and जहाँ पे RCM लग रहा है तो ऐसा ना हो बोनाफाइड वे से RCM लगना छूट गया हो और बाद में उसका मैलिफाइड इंटेंशन प्रूव हो जाए। So it is essential that residential dwelling term should be defined. Thank you.